हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटरम कॉस्मोस। आज का टॉपिक हम स्टडी करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। कंप्यूटर में बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको इस पैकेज में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट वो सॉफ्टवेयर है जो मेनली डेटा को मैनेज करने के लिए काम आता है। चाहे आप कॉलेज देख लें, स्कूल्स देख लें, ऑफिस देख लें, जहां पर डेटा ज्यादा से ज्यादा है उसको मैनेज करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे। तो आज ये मेनली वीडियो उनके लिए है जो बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए न्यू है, जो बिल्कुल बेसिक से उस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको आज इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी और हर उस की टर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चले कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या क्या चीजें हैं और हम बेसिक से उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये एक्सेल मिलेगा कहाँ? अगर आपके लैपटॉप में या पीसी में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज ऑलरेडी है तो आप यहाँ सर्च बार पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लिखें एक्सेल। देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। तो क्लिक ऑन दैट, आपके पास ये पेज खुल जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट टर्म है सेल, सेकंड टर्म है शीट, या हम ये भी कह सकते हैं वर्कशीट, एंड थर्ड टर्म है हमारा वर्कबुक। राइट, तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको पता हो। ठीक है, सबसे पहले आता है सेल। सेल क्या होता है आप ये देख पा रहे हैं, सी में मैंने क्लिक किया जी, ये रेक्टेंगल बॉक्स आ रहा है, दिस इज एक्चुअली अ सेल। अब आप इस सेल को आपको डिनोट करना है नेम, तो आप कैसे डिनोट करेंगे? दिस इज सी and this is 5। यहाँ पे आपको देखो कलर दिख रहा है, this is C and this is 5। This cell will be denoted as C5। ऐसे ही ये D है and आपको मान लीजिए यहाँ पे लिखना है तो D and 8, तो this cell will be D8। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका डेटा यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपने लिखा R and this is 6, तो this will be R6। This is the cell name। ठीक है, हम इन्हें बोलते हैं सेल नेम। दूसरा टर्म है शीट, या फिर हम कहते हैं वर्कशीट। आप इस पेज पर काम कर रहे हैं, शीट पर काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा दिस इज शीट 1, शीट 2, शीट 3। ठीक है, ओके, इन्हें हम बोलते हैं वर्कशीट। वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3। आपने इस पे काम किया, आप अलग से इस पे भी काम कर सकते हैं, आप अलग से इस पे भी काम कर सकते हैं। तीनों शीट पे अलग अलग डेटा आप स्टोर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारा वर्कबुक। वर्कबुक मींस जिस वर्कबुक के अंदर, एक बुक के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ शीट्स हैं। जैसे कि इस पूरे वर्कबुक में देखिए यहाँ पर हमने आपको यहाँ पर नाम दिख रहा होगा, राइट, बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो बुक 1 इज योर वर्कबुक। इट कंसिस्ट ऑफ 3 शीट्स, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ठीक है, अगर आपको इसमें शीट और ऐड करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया शीट 4। आपको और क्लिक करना है, और चाहिए शीट, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको आ जाएगा शीट 5। ठीक है, इसी तरीके से आप नंबर ऑफ शीट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। प्लस आपको मान लीजिए शीट 4 से पहले एक शीट, नई शीट ऐड करनी है, तो आप इसे राइट क्लिक करें, यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे देखिए वर्कशीट आ रहा है, इस पे क्लिक करके आप इसे ओके कर दें। तो देखिए वर्कशीट 4 से पहले आपका शीट 6 आ गया। ठीक है, वन मोर थिंग इज हम इसके अंदर हम रीनेमिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टर्म्स जो एक्सेल से रिलेटेड हैं। ठीक है, और अब मैंने अभी आपको इसके अंदर एक ऑपरेशन बताया है शीट का, दैट इज इंसर्शन। ठीक है, दूसरा हम इसके अंदर स्टडी करेंगे रीनेमिंग। ठीक है, तो इस शीट 1 को अगर हमें रीनेम करना है तो आप इसे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करके ये देखिए यहाँ पर आपको रीनेम का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। और जैसे ही मैंने रीनेम का ऑप्शन पे क्लिक किया, इट ऑटोमेटिकली शोज
यू विद द ब्लैक कलर, ठीक है। अब इस ब्लैक कलर में आप बैक स्पेस दबा के मान लीजिए आपको इसका नेम कुछ डालना है ABC, ठीक है। आपको नाउ मान लीजिए दोबारा से हम करते हैं, शीट 2 का रीनेम करना है, राइट क्लिक करके अगेन डू रीनेम। अब यहाँ पर आपने डालना है DEF, दिस इज द नेम ऑफ योर शीट, ठीक है। तो अब आपके पास एक वर्कबुक में कितनी शीट्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 शीट्स आर देयर, 3 वर्कशीट्स, ठीक है। दीज आर ऑल दी ऑपरेशंस जो हम शीट के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये 2 चीजें थी। अब मैं आपको इसके अंदर यह बताऊंगी कि आप कोई भी रो को डिलीट करना चाहते हैं या कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं या कोई कॉलम ऐड करना चाहते हैं और रो ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करें, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर डेटा है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ आप लोगों के लिए, एम्प्लॉय डेटा, ठीक है। यहाँ पर है एम्प्लॉय डेटा में दिस विल बी योर एम्प्लॉय ID, ओके। You can say this is your name of the employee, this is the salary, right? Okay, so यहाँ पर हमारे पास employee ID है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से हम डेटा ऐड करते हैं। और अगर हम इसे नेम की बात करें, मान लीजिए हमारे पास नेम है ABCDE FGHIJK, सॉरी मैंने 10 ही लिया तो आई एम टेकिंग दिस। और सैलरी में मान लीजिए हमने लिखा है 10,000 20,000 और 30,000। अब हमें मान लीजिए 30,000 सेम एज इट इज, उसके आगे हमें सीक्वेंस में डालना है, ठीक है, या हमें ऐसे ही कॉपी करना है। ये देखिए एज इट इज कॉपी हो गया 30,000 के बाद दिस, ठीक है। इसमें एक चीज और, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये मैंने सीक्वेंस नंबर 1 to 10 एक एक करके लिखा है, आप इसके अंदर ड्रैग करके भी कर सकते हैं। अब ये तो बहुत छोटा डेटा है, जब डेटा आप बहुत बड़े लेवल पे बनाते हैं, मान लीजिए 1000 डेटा है, 10,000 डेटा है, 1000 डेटा है, 20,000 डेटा है, तब आप एक एक नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो उस समय भी क्या कर सकते हैं, मान लीजिए 1 2 3 आपका ये सीक्वेंस बन गया। आप शुरू से स्टार्ट करें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्क्वायर दिखेगा, तो छोटे से स्क्वायर के ऊपर कर्सर को लेकर आइए, कर्सर चेंज हो जाएगा आपका प्लस साइन में, आप उसे ड्रैग करते रहें, ठीक है। ड्रैग करने के बाद आपके पास ये हो जाएगा 56, ठीक है। तो देखिए मैंने जैसे ही ड्रैग किया 1 से लेके 56 तक आ गया। अब मान लीजिए मुझे इसे ही कंटिन्यू करना है, 51 से लेके 56 तक, इसे और ड्रैग कर दीजिए 201 तक, ठीक है। अब 1 से लेके 201 तक आपका कॉन्टिन्यूअस 201 तक डेटा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें डाटा भी जनरेट करना है, बहुत ही इजी तरीके से करना है ना। आपको पूरी एक एक चीज लिखने की जरूरत नहीं है, बस ड्रैगिंग से ही आपका सारा डाटा एक ही सीक्वेंस में आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने क्या किया है, डाटा डाला। अब मान लीजिए मुझे इसके अंदर एक कॉलम में ऐड करना है डिपार्टमेंट, ठीक है। मैंने क्या किया, दोबारा देखें, मैंने क्या किया, मेरे को इंसर्ट करना था, राइट क्लिक किया और इंसर्ट का ऑप्शन दबा दिया, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली एक कॉलम हमारा इंसर्ट हो गया और यहाँ पर हम लिखेंगे डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट, अब आपको कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, आप डिपार्टमेंट डाल दीजिए कोई भी इसके अंदर, डी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको डिलीट करना है, तो अब इसको आपने क्लिक किया, जस्ट आपने कॉलम के नेम पर क्लिक किया और राइट क्लिक करके आप उसे क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या आया, ABC में से हमने एक डिलीट करा था, तो ऑटोमेटिकली C की जगह जो D के लेबल्स थे या वैल्यूज थी वो ऑटोमेटिकली हमारी C में ट्रांसफर हो गई,
ठीक है, तो दैट मीन्स हमने एक इंसर्शन सीखा और एक डिलीशन सीखा कॉलम्स का, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें डिलीट करना है रोज को, तो देखिए इस रो को डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल आपने इसे क्लिक किया, राइट क्लिक करें, आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे, इसमें से आपने डिलीट का बटन दबा दिया, हो गया, ठीक है। अब आपको वापस लाना है तो आप करते हैं कंट्रोल जेड से हम अनडू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके अंदर हमने बेसिक ऑपरेशन सीखे, जिसके अंदर आपने इंसर्शन डिलीशन ऑफ रोज एंड इंसर्शन डिलीशन ऑफ कॉलम सीखा, प्लस आप सीक्वेंस में नंबर्स कैसे लेकर आ सकते हैं वो सीखा, प्लस आप डेटा कैसे डालते हैं वो चीजें सीखी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कवर करूंगी कि आप इसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं। सो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।